जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि हनुमान जी संजीवनी पर्वत को लाने के लिए जाते हैं तो रास्ते में उन्हें राक्षस कालनेमी मिलता है जो साधु का वेश लिए हुए है। और फिर हनुमान जी को जब वो स्नान कर रहे होते हैं समुद्र में, सरोवर में जाकर, तो वहाँ पर एक मगरमच्छ की पत्नी हनुमान जी का पैर पकड़ लेती है और हनुमान जी जब उसे मार डालते हैं तो वो दिव्य शरीर धारण करके आकाश में चली जाती है और हनुमान जी को कालनेमी की चतुरता के बारे में बताती है। फिर हनुमान जी आकर कालनेमी को मारते हैं और राम राम कहकर वो अपने कालनेमी प्राण छोड़ देता है। उसके बाद जब हनुमान जी अयोध्या नगरी से जा रहे होते हैं तो आकाश में भरत जी एक विशाल स्वरूप देखते हैं और मन ही मन में उसको राक्षस समझकर धनुष से बाण चला देते हैं और बाण के लगते ही हनुमान जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। फिर जब भरत जी सुनते हैं कि हनुमान जी के मुंह से राम राम निकल रहा है तो वो बहुत पछताते हैं और श्री राम जी की शपथ देकर हनुमान जी को उठने के लिए कहते हैं, जिससे हनुमान जी उठ जाते हैं और श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्त हनुमान जी को श्री राम जी के प्रिय भाई भरत जी अपने गले लगा लेते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। तात कुशल कहूँ सुख निदान की, सहित अनुज अरु मात जानकी, कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन महु पछताने। हे तात छोटे भाई लक्ष्मण और माता जानकी जी सहित सुख के निदान श्री रामचंद्र जी की कुशल कहो। तो हनुमान जी ने सारा की सारी बात संक्षेप में भरत जी को बताई, जिसे सुनकर भरत जी बहुत दुखी हुए। अह देव मैं कत जग जायो, प्रभु के एकहु काज न आयो, जानी को अवसर मन धरि धीरा, पुनि कपीसन बोले बलबीरा। हाय देव मैंने संसार में क्यों जन्म लिया, मैं स्वामी श्री रामचंद्र जी के एक भी काम नहीं आया। फिर मन में धैर्य रखकर भरत जी हनुमान जी से बोले, तात गहरू होई तेहि जाता, काज नसाई होत प्रभाता, चढ़ु मम सायक सैल समेता, पठुओ तेहि जहीं कृपा निकेता। हे तात तुम्हें पहुँचने में देर हो जाएगी और सवेरा हो जाने से सब कार्य बिगड़ जाएगा, इसलिए तुम मेरे बाण पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ भेज दूँ जहाँ कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। तव प्रतापुर राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत, अस कहीं आयुष पाई पद बंदे चलो हनुमंत। फिर हनुमान जी भरत जी से कहते हैं, हे स्वामी आपका प्रताप हृदय में धारण कर मैं तुरंत चला जाऊंगा। तब आज्ञा पाकर हनुमान जी भरत जी के चरणों की वंदना कर चल देते हैं। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन मोहु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। हनुमान जी मन में भरत की भुजाओं के बल, शील स्वभाव गुण और स्वामी श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपार प्रीति की बार बार प्रशंसा करते हुए चले जा रहे हैं। वहाँ राम लक्ष्मणी निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज और लायो। वहाँ श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को देखकर साधारण मनुष्य की तरह बोले कि आधी रात व्यतीत हो चुकी है परंतु अभी तक हनुमान जी नहीं आए। इतना कहकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकऊ न दुखित देखी मोहिकाऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ, मम हित लागी तजेहू पितु माता, सह्यू विपिन हम आतप बाता। प्रभु कहने लगे, हे भाई तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव हमेशा से ही कोमल रहा है। मेरे लिए तो तुमने अपने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में मेरे साथ सर्दी धूप वायु सभी को सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठो न सुनी मम बच बिकलाई, जो जनते हूँ बन बंधु बिछोहूँ, पिता बचन मनते हूँ नहीं ओहू। हे भाई वह अनुराग अब कहाँ गया, अब तुम मेरे व्याकुलता पूर्ण शब्दों को सुनकर उठते क्यों नहीं। यदि मुझे पता होता कि वन में भाई का वियोग सहन करना पड़ेगा तो मैं पिताश्री की आज्ञा को कभी नहीं मानता। सुतबित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारही बारा, अस बिचारी जी जागऊ ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र धन स्त्री परिवार
घर ये संसार में बार बार मिलते हैं और समाप्त होते हैं, परंतु हे भाई, अपने हृदय में विचार करके उठो कि संसार में सहोदर भाई दोबारा प्राप्त नहीं होता। जथा पंख बिन खग अति दीना, मन बिन फनी करिबर कर हीना। असमम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव जियावे मोही। जिस प्रकार पक्षी बिना पंख के, सर्प मणि के बिना, हाथी सूंड के बिना दीन हो जाते हैं, उसी प्रकार है भाई तुम्हारे बिना मैं भी अनाथ हूँ। यदि कठोर विधाता तुम्हारे बिना मुझे जीवित रखे तो मेरा जीवित रहना व्यर्थ है। जेहू अवध कवन महु लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस हेतु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। पत्नी के लिए अपने प्यारे भाई को खोकर मैं अयोध्या कौन सा मुँह लेकर जाऊंगा। जगत में पत्नी के हर जाने का अपयश भले ही सहन कर सकता हूँ। अब लोक शोक तुझ तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण धारा। हे भाई, अब तो लोक निंदा और तुम्हारा शोक दोनों ही कठोर और निष्ठुर हृदय सहन करेगा। हे तात, तुम तो अपनी माता के एक ही पुत्र हो और उसके प्राणधार हो। सौंपेसु मोहि तुम्हें गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उत्तर काँव देहूँ तेहि जाई, उठ किन मोहि सिखावऊँ भाई। उन्होंने मुझे सब तरह से सुख देने वाला और परम हितैषी समझकर माता ने तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। अब मैं लौटकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। तुम उठकर मुझे समझाते क्यों नहीं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलील राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। शिवजी पार्वती माता से कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी अद्वितीय और अखंड होते हुए भी यहाँ एक साधारण मनुष्य की गति दिखा रहे हैं। सोच को दूर करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी तरह तरह से सोच कर रहे हैं और उनके कमल दल के समान नेत्रों से अश्रु जल बह रहे हैं। प्रभु पर लाभ सुनी कान बिकल भय बानर निकर, आई गयो हनुमान जिमि करुणा मह वीर रस। प्रभु श्री रामचंद्र जी के परलाप को सुनकर सभी वानर व्याकुल हो गए। उसी समय हनुमान जी इस प्रकार पहुंच गए जैसे करुणा रस में वीर रस आ गया हो। हर्षि राम भेटेऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। सुन बैद तब किन्हीं उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। प्रसन्न होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से मिले। वे किसी के द्वारा किए गए उपकारों को बहुत मानने वाले हैं और चतुर भी हैं। फिर सुषेण वैद ने तुरंत उपाय किया जिससे लक्ष्मण जी आनंद पूर्वक उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेटऊ भ्राता, हर्षे सकल भालू कपि भ्राता। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जही विधि तबहि तहीं लई आवा। प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण को हृदय से लगाकर मिले। समस्त वानर व ऋषियों के समूह प्रसन्न हो गए। इसके बाद हनुमान जी ने सुषेण वैद को उसी प्रकार लंका में पहुंचा दिया जिस प्रकार उन्हें लेकर आए थे।